अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम कुछ नया पढ़ते हैं। मुझे आप बताइए कि जब आप स्कूल जाते थे तो आप टिफ़िन में सब्ज़ी के साथ क्या खाते थे। चपाती। वेरी गुड। लेकिन क्या आपको पता है कि चपाती किससे बनती है? आटे से। वेरी गुड। और मुझे ये भी पता है कि आप सबको ये मालूम है कि हमें जो ये आटा हासिल होता है वो होता है गेहूं से। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कि गेहूं से रोटी हमें किस तरह हासिल होती है। शुरुआत किसान से होती है। किसान सबसे पहले गेहूं के दाने बोता है। उसके बाद सूरज की रोशनी और पानी की वजह से वो फसलें बड़ी होने लगती हैं। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे काटने का वक्त आ जाता है। फिर उसकी कटाई होती है। उन कटी हुई फसलों से अनाज को अलग किया जाता है, उसे गाहना कहते हैं। पहले ज़माने में इन कटी हुई फसलों को पटक कर उनसे दाना या अनाज अलग किया जाता था, लेकिन आज जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कई बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उन कटी हुई फसलों से दाना या अनाज निकालने में आसानी होती है। अनाज को उनके छिलकों से अलग करने के लिए पुराने ज़माने में हवा का इस्तेमाल होता था। हवा के ज़ोर से छिलकों को पछाड़कर अलग किया जाता था, लेकिन आज ये काम भी टेक्नोलॉजी की मदद से बआसानी हो जाता है। हासिल होने वाले गेहूं को हम पीसकर आटा हासिल करते हैं और तब जाकर रोटी, ब्रेड वगैरह तैयार होते हैं। देखा आपने प्यारे बच्चों, गेहूं से रोटी हासिल करने में कितनी मेहनत और मुशक्क़त लगती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक मुर्गी गेहूं के दानों से ब्रेड बनाती है। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं द लिटिल रेड हैन।